ओके, तो जैसा कि हमने अब अपना सेकंड मेजर टॉपिक ऑफ मैथ स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास था प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस, जिसमें हमने अपना सब टॉपिक फर्स्ट वाला किया था, दैट वाज ऑल अबाउट परसेंटेजेस। और सेकंड ही उसी की वीडियो में हमने ये परसेंटेजेस के पास पेपर के क्वेश्चंस किए थे, जो कि डी सेट और एल कैट में आए हुए हैं। आज की वीडियो में हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा एनालिसिस कर रहे होंगे, और वो हमारा टॉपिक है ऑफ कोर्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने बहुत सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इवन तो जब आप अपनी जूनियर क्लासेस में भी होंगे तो भी आपने बहुत पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादातर इस टॉपिक के बारे में इतनी समझ नहीं होती, और हम एक रट्टा मार लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स का रट्टा मार के बस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्चुअली ये है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो बात की बात है। इनिशियली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इंटरेस्ट इज़। इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, इंटरेस्ट को आप बोल सकते हो कि अगर इंटरेस्ट की मैं उर्दू में मीनिंग बताऊं तो इसको बोलते हैं सूद, सूद या ब्याज। ठीक है, सूद भी बोल सकते हैं इसको। सॉरी, मैं उर्दू इज़न्ट गुड, तो जो भी हुआ। और हम इसको ब्याज भी बोल सकते हैं, ब्याज। तो सूद और ब्याज हम बोलते हैं इंटरेस्ट को। ठीक है, आप बोल सकते हो ये किराया है। अब आप बोलोगे ये किराया कैसे हुआ? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आप लोग अपने कॉलेज जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो, ठीक है, ये आपका एक प्यारा सा घर है। दिस इज़ योर स्वीट होम, होम स्वीट होम। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉलेज है। ये मैं आपका कॉलेज बना रही हूँ, तो दिस इज़ योर कॉलेज, या आप बोल सकते हो दिस इज़ योर स्कूल। स्कूल और कॉलेज कुछ भी हो, अगर आप कॉलेज में हो अभी तो इट्स योर कॉलेज, अगर आप स्कूल में हो अभी तो इट्स योर स्कूल। ठीक है, अब आपको आपके घर से जाना है आपके स्कूल की तरफ। आप कैसे जाओगे अपने घर से स्कूल की तरफ? ऑफ कोर्स पहला तो रास्ता ये है कि आप पैदल चले जाओ, दूसरा ये होगा कि आप रिक्शा करके चले जाओ, तीसरा आपके पास ये होगा कि आप बस करके चले जाओ। तो हम अपना सेकंड वाला ले लेते हैं ऑप्शन कि हम ऑटो से जा रहे हैं। वी आर गोइंग विथ ऑटो, हम ऑटो से अपने स्कूल में जा रहे हैं। अब देखो, ऑटो वाले को आपने बोला कि आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाना है। आप ऑटो में बैठे और आप ऑटो से ट्रैवल करके अपने कॉलेज तक पहुंच गए। ठीक है, आप अपने कॉलेज तक पहुंच गए, आप ऑटो से उतरे और आपने जो सवारी की आपने उसको उसके पैसे दे दिए। ठीक है, मनी, मनी। तो आपने उसका ऑटो भी उसको वापस किया जो आपने यूज़ किया आने के लिए स्कूल तक, आपने उसको बदले में पैसे भी दिए। तो ऑटो तो आपने उसको वापस दिया ही दिया। ठीक है, आपने उसको ऑटो तो वापस दिया ही दिया, साथ में आपने उसको किराया भी दिया। देखो, किराया भी दिया ना, मनी भी दी। तो इस मनी, इस किराए को अभी हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ एक्चुअली हमारा इंटरेस्ट। आप बोलोगे टीचर्स बात समझ नहीं आई। चलो एक और एग्जांपल से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लेते हो घर, ठीक है, रेंट पर आपने एक घर लिया है। दिस हाउस इज़ ऑन रेंट। ठीक है, आपने ये आए, आप लोगों ने घर का रेंट, मतलब रेंट पर एक घर लिया। जैसे कि इस घर का जो हमारे पास रेंट था वो हमारे पास है 1,000। अभी के समय में 1,000 नहीं चलता, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 1,000 इस घर का रेंट है। ठीक है, दिस इज़ सो फनी, लेकिन हाँ ठीक है, 1,000 इस घर का रेंट है। तो अब आपने इस घर को यूज़ भी किया। अब जब 1 महीना पूरा हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ 1 मंथ के लिए ही रेंट पर लिया था ये हाउस, तो 1 महीना पूरा हो गया, आपने ये घर तो वापस किया, रिटर्न में आपने ये घर तो वापस किया, लेकिन साथ में आपने इसको किराया भी दिया। तो ये हमने इसको किराया दे दिया। अब ये किराया क्या कहलाएगा? ये आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा, इंटरेस्ट कहलाएगा। तो देखो, किराया अभी तक हमारा क्या हो रहा है? किराए को हम बोलते हैं इंटरेस्ट है, किराए को हम बोलते हैं इंटरेस्ट है। तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने किसी से मनी बोरो किया, ठीक है, मुझे बहुत भाई ज़रूरत है, मुझे जर्मनी जाना है, तो आई डोंट हैव मनी, तो मैंने किसी से मनी बोरो कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 लाख मनी बोरो किया, मैंने 3 लाख मनी बोरो किया, ये रहा मेरा 3 लाख। अब मैं ऑफ कोर्स 1 साल के बाद जो मैं इसको 3 लाख मनी बोरो
जो मैंने इसको किया, अब मैंने 1 साल के लिए इससे बोरो किया था, तो मैंने 1 साल के बाद इसको 3 लाख तो दिया, साथ में इसको 50,000 और दिया, साथ में इसको मैंने 50,000 और दिया। तो ये तो इसका, चलो ये तो इसने जो मुझे दिया था मैंने उसको वो ही वापस किया। ये जो इसका किराया आया ना, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो अभी तक हमें क्या बात समझ आ रही है कि किराया इज़ इंटरेस्ट, किराया इज़ इंटरेस्ट। तो अगर आप ऑटो में जाते हो तो वो आपसे क्या लेता है, पैसा लेता है, आप उसको वापस में रिटर्न में क्या करते हो, अभी तक मैं कंक्लूड कर रही हूँ व्हाट आई हैव टॉट यू। तो ऑटो देते हो वापस में इसको, और इसको इसका फेयर देते हो। देखो रिक्शे वाले किराए को बोलते हैं हम लोग फेयर, तो दिस फेयर इज़ इंटरेस्ट, दिस फेयर इज़ इंटरेस्ट। फिर आप लोग घर ले रहे हो, ठीक है, घर ले रहे हो एक रेंट पर, ठीक है, तो आप रिटर्न में इसको क्या दे रहे हो 1 महीने के बाद, ऑफ कोर्स वो घर दोगे, वो हाउस दोगे आप लोग, और साथ में उसका रेंट दोगे। तो ये रेंट हमारे पास क्या हुआ, ये रेंट हमारे पास इंटरेस्ट हुआ, ये फेयर हमारे पास इंटरेस्ट हुआ, ये रेंट हमारे पास इंटरेस्ट हुआ। इसी तरह देखो इन इंटरेस्ट के तो नाम है। अगर आप ऑटो ले रहे हो, ऑटो को आप वापस दे रहे हो तो उसका इंटरेस्ट कहलाएगा फेयर। आप हाउस ले रहे हो, हाउस का इंटरेस्ट कहलाएगा रेंट। लेकिन अगर आप मनी बोरो करें किसी से, तो उसको आप जो रिटर्न में दोगे ना, वो एक तो उसकी खुद की मनी दोगे, और साथ में जो दोगे ना, अब यहाँ पर टर्म यूज़ होती है इंटरेस्ट। तो अब आपको बेसिक्स क्लियर हुआ इंटरेस्ट है क्या। इंटरेस्ट किराया है जो कि आप मनी के ऊपर देते हो। जो किराया आप ऑटो के ऊपर देते हो वो कहलाता है फेयर, जो किराया आप हाउस के ऊपर देते हो वो कहलाता है रेंट, और जो किराया आप अपने पैसे के ऊपर देते हो वो कहलाता है हमारे पास इंटरेस्ट। अब आई होप ये जो हमने अभी तक की 7 मिनट्स की जो भी की है, अपनी नॉलेज लगाइए इंटरेस्ट के ऊपर, वो बिल्कुल क्लियर होगी। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फाइंड करने का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देख लेते हैं। अब देखो इंटरेस्ट भी हमारे पास 2 किस्म का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम पहले पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो कि आप SI से डिनोट करते हो, विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं PRT, P इंटू R इंटू T। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। वेयर योर P इज़ प्रिंसिपल अमाउंट। बताती हूँ अभी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। तो योर P इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, योर R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, rate of interest. Your time is of course time, जितने टाइम में आप लोग दे रहे होगे ईयर्स में, टाइम इन ईयर्स, ये ईयर्स में टाइम लिया जाता है, ठीक है। और ऐसा इज़ ऑफ कोर्स सिंपल इंटरेस्ट। अभी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, ये ओरिजिनल अमाउंट है, ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट है, ये हमारा ओरिजिनल अमाउंट है। तो अगर मैं बोलूँ अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। तो अगर मैं रिक्शे वाले की वो मैं कर दूं कि अमाउंट क्या होगा, तो रिक्शे वाले में जो आपका प्रिंसिपल है ऑफ कोर्स आपकी ऑटो है, जो ऑटो आपने उससे ली आप उसको ही वापस कर रहे हो बाद में, तो वो हो गई प्रिंसिपल। जो आप ओरिजिनल अमाउंट ले रहे हो वो ही वापस कर रहे हो, दैट इज़ प्रिंसिपल। जो आप किराया दे रहे हो दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑटो वाले के नॉलेज में प्रिंसिपल हमारा ऑटो होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा फेयर होगा। हाउस वाले के सिनेरियो में प्रिंसिपल आपका हाउस होगा जो आपने उससे लिया, और फिर सिंपल इंटरेस्ट आपका रेंट होगा। इसी तरह मनी वाले सिनेरियो में आपका जो बोरोड मनी, ओरिजिनल मनी जो आपने किसी क्लाइंट से लिया है वो आपका प्रिंसिपल होगा, और जो आप उसको ऊपर करके दे रहे होंगे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो किराया आपके मनी के ऊपर होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आई होप अब ये जो बेसिक नॉलेज है वो आपकी क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। जो रेट आपको दिया हुआ होगा ये आपको इन परसेंटेज में दिया हुआ होगा, आपको परसेंटेज में भी दे सकते हैं ये लोग, आपको फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, आपको खुद को देखना पड़ेगा। मतलब आप परसेंटेज में भी 2 चीज़ों से दे सकते हैं, या तो आप लोगों को ये ऐसे देंगे कि 1%, 2%, 3% एंड सो ऑन, जितना भी n% तक जाता है, और या तो आपको ये ऐसे दे सकते हैं 1, 2/11%।
तो ये आपका फ्रैक्शनल परसेंटेज है, तो आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो ये आपका हो गया ये परसेंट। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। n%, ठीक है। तो इसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू में, इसकी वैल्यू में मतलब आप इसको डिवाइड किससे करवाओगे, आप इसको डिवाइड करवाओगे 100 से। तो एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ होता है ना, वो हमारे पास होता है, एक मिनट, वो हमारे पास लिखा हुआ होता है SI = PRT अपॉन 100। अब ये 100 अपॉन में क्यों आ जाता है, क्योंकि जो रेट आपका होता है ना, आपका जो रेट होता है, एक मिनट, आपका ये जो रेट होता है ये आपका परसेंटेज में दिया हुआ होता है। तो परसेंटेज को हटाने से ऑफ कोर्स आप 100 से डिवाइड करवाओगे ना, तो PRT अपॉन 100। और अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेट को पहले आपको परसेंटेज में से हटाना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स आप पहले रेट को 100 से डिवाइड करवाओगे। तो दोनों फार्मूलाज बिल्कुल सही हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारा जो सेकेंड टाइप जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कुछ मनी ली और आपने उस मनी के ऊपर किराया दिया, वो हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अभी जो आपने इंटरेस्ट दिया, जैसे कि आपका जो अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट, पहले जो आप ऑफ कोर्स इंटरेस्ट दे रहे थे वो आप किस पर दे रहे थे, आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे थे। तो जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, आप उसको बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन अब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट को साथ में मिला के हम बोलते हैं अमाउंट है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब इस अमाउंट पर जो हमारा लगेगा, मतलब आपके सिंपल इंटरेस्ट पर भी अब आपका लग रहा है किराया, तो अब हमारे पास ये कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये बहुत हमारे पास सिंपल है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अमाउंट इक्वल्स, मैं अभी ये टर्म्स बताऊंगी, टर्म्स हैं क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन NT। ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, वेयर योर A इज अमाउंट, योर A इज अमाउंट, और P इज ऑफ कोर्स दोबारा प्रिंसिपल विच इज ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बोल दो, ओरिजिनल अमाउंट बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट बोल देते हैं हम इसको। फिर आपका जो R है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी भी हमें पता चल रहा है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमारा जो N है, N आप कितने महीनों का दे रहे हो, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स आप दे रहे हो, कितने नंबर ऑफ मंथ्स का दे रहे हो, ठीक है। और T आपका ऑफ कोर्स टाइम इन ईयर्स है, टाइम इन ईयर्स है। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला बनता है फॉर अमाउंट, P इंटू 1 प्लस R अपॉन N होल पावर NT, और सिंपल इंटरेस्ट का PRT या PRT अपॉन 100। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे अबाउट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसमें हम कर रहे होंगे PPQs, जो कि हम डिजिटल SAT से ला रहे होंगे, उसके सारे क्वेश्चंस और LCAT की बुक से। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।